वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुका है, जिसमें फोर्स, व्हाट इज़ फोर्स एंड फोर्स के इफ़ेक्ट्स एंड फोर्स के टाइप्स हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम आज अपने इस टॉपिक को अपने वीडियो में कवर करते हैं, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण बल। फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण बल। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। द फोर्स दैट अकर्स व्हेन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट स्लाइड और रोल अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये डिफिनीशन है व्हाट इज़ फ्रिक्शन। तो हम इसको अगर हिंदी में डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब दो सरफेस यानी सतहें आपस में टकराती हैं या लुढ़कती हैं तो वो जो बल लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं। इसको अगर हम फ्रिक्शन के डिफिनीशन को समझना चाहें तो हम कह सकते हैं जब दो सरफेस यानी यहाँ पे एक टेबल का सरफेस है और यहाँ बुक का नीचे वाला सरफेस है, जब दो सतह आपस में टकराती हैं, ये दोनों आपस में जब इनको खींचा जाता है या ढकेला जाता है, पुश या पुल किया जाता है, तो ये दोनों सतहें आपस में टकराती हैं या लुढ़कती हैं, तो वहाँ पे जो बल लगता है उसे हम घर्षण बल यानी फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। सो हम इसके डिफिनीशन को एक बार और रीड करते हैं। द फोर्स that occurs when two surfaces in contact slide or roll against each other is called friction। जब दो सतहें आपस में टकराती हैं या लुढ़कती हैं तो जो बल लगता है उसे हम घर्षण कहते हैं। This force is always in the direction opposite to that of the motion of the object। अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में कोई वस्तु गति कर रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दिस फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ वी स्लाइड अ बुक अक्रॉस द सरफेस ऑफ डेस्क, द डेस्क एक्सर्टेड अ फ्रिक्शन फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुक्स मोशन एंड स्टॉप द मूवमेंट ऑफ बुक। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी किताब को डेस्क के सरफेस यानी सतह पर सरकाते हैं तो डेस्क की किताब की गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है और किताब की गति को रोक देता है। देखिए, हम इसके एग्जाम्पल में फ्रिक्शन को समझ सकते हैं। हम एक डेस्क पे या टेबल पे एक बुक को सरकाते हैं। जैसे यह हमारा एक टेबल है और हमने इस पर एक बुक रखा और इसे सरका दिया, तो हम देखते हैं बुक थोड़ी दूरी तक सरकने के बाद रुक जाती है। क्यों? आखिर हमने फोर्स लगाया है, बुक को सरकाया है, तो बुक को टेबल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सरकते हुए जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम उस पर फोर्स लगा के उसको छोड़ते हैं, बुक थोड़ी दूर तक सरकते हुए जाता है, उसके बाद रुक जाता है। इसके पीछे रीज़न है, जब हम बुक को टेबल के ऊपर सरकाते हैं तो बुक का नीचे वाला सरफेस और टेबल का ऊपर वाला सरफेस आपस में कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। उसी फोर्स की वजह से वो बुक वहाँ पे कुछ दूर सरकने के बाद रुक जाती है। सेम एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जब हम फुटबॉल को किक करते हैं। जैसे अगर हम किसी भी फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसे लुढ़कते हुए पूरे ग्राउंड को पार कर लेना चाहिए, लेकिन हम फुटबॉल को जितने प्रेशर से किक मारते हैं वो कुछ दूरी जाने के बाद रुक जाती है। उसका रीज़न भी फ्रिक्शन है, क्योंकि फुटबॉल का नीचे वाला सरफेस और हमारे ग्राउंड का ऊपर वाला सरफेस
दोनों एक दूसरे के टच में आता है और बॉल जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फ्रिक्शन लगता है। यही रीज़न है कि फुटबॉल का गेंद भी कुछ दूरी तक मूव करने के बाद फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। अगर हम बात करें अपने अर्थ पे, तो हमारे अर्थ पे फ्रिक्शन है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। हम अपने अर्थ से बाहर यानी मून पे जाएंगे तो हम एग्जांपल में लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे मिलेगा, मून पे नहीं मिलेगा। यही रीज़न है कि हम किसी चीज़ को उठा के फेंकते हैं या पीछे से धक्का मारते हैं तो कुछ दूरी तक मूव करते हुए जाता है, रुक जाता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे आगे की तरफ मूव नहीं करने देता। लेकिन जब आप मून के ऊपर किसी बॉल को किक मारते हैं तो वो बॉल कंटिन्यू घूमती रहेगी, बिकॉज वहाँ पे कोई ऐसा फोर्स नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा जो उस बॉल के मूवमेंट को रोक दे। फ्रिक्शन फॉल्स इनटू 4 बेसिक कैटेगरीज: स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड। देखिए, जो फ्रिक्शन है उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्टैटिक यानी स्थिर, स्लाइडिंग यानी फिसलने वाला, रोलिंग यानी लुढ़कने वाला एंड फ्लूइड यानी तरल। All of them represent the force that opposes motion when solid, fluid और gaseous surface meet. ये सभी बल उस गति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ठोस, तरल या गैसीय सतहों के आपस में मिलने पर गति का विरोध करता है। Being able to walk across a surface without slipping, this is static friction. So this is a example of static friction. अगर हम इसको हिंदी में डिफाइन करें तो बिना फिसले किसी सतह पर चलने में सक्षम होना, इसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। यानी किसी प्लेन सरफेस पे अगर आप बिना स्लिप किए उस सरफेस पे चल ले रहे हैं तो उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो फर्स्ट का लाइन का आंसर होगा बीइंग एबल टू वॉक अक्रॉस अ सरफेस विदाउट स्लिपिंग, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको अगर हम हिंदी टू हिंदी समझें तो बिना फिसले किसी सतह पर चलने में सक्षम होना, इसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं, स्थैतिक फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर विथ ए पेंसिल और पेन, दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कागज के टुकड़े पर पेंसिल या पेन से लिखना, यह स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, ड्राइविंग अ कार अक्रॉस द रोड सरफेस, दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन। सड़क की सतह पर कार का चलना, यह रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। जंपिंग आउट ऑफ एन एयरप्लेन विथ अ पैराशूट, दिस इज फ्लूइड फ्रिक्शन। पैराशूट के साथ हवाई जहाज से बाहर कूद जाना, यह आपका फ्लूइड फ्रिक्शन में आता है। आज का हमारा टॉपिक था फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। हमने पूरे वीडियोस में केवल एक ही टॉपिक को कवर किया है ताकि इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ सकें। तो हमारा ये फोर्स, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का सेकंड पार्ट का वीडियो है, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन।